महफिल खुश रंग के ज़ेरे एहतमाम आज का जलसा बहुत कामयाब रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे मौजूदा माशरे को जिन बातों की ज़रूरत है वो बातें यहाँ कही गई। यहाँ बाकायदा एक उन्वान कायम कर दिया गया, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी। तो उस जंग आज़ादी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया और उस वक्त क्या सूरत हाल हमारे समाज की थी आज़ादी से पहले, उसका नक्शा खींचा गया। आज की तस्वीरें खींची गई, नफ़रत और मुनाफरत की फ़ज़ा किस तरह पैदा की जाती है उसका ज़िक्र आया। आज हमारे माशरे को क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से इत्तेहाद आपस का बरकरार रहे, किस तरह एक दूसरे के साथ इंसानियत से पेश आएँ, ये तमाम बातें बाकायदा तफसील से बयान की गई और याद दिलाया गया कि हम उस हिंदुस्तान के रहने वाले हैं जहां हिंदू मुसलमान सब एक साथ बिल्कुल मिलजुल कर तमाम मामलात में मिलजुल कर रहा करते थे। लेकिन बंटवारे की पॉलिसी ने चाहे जिस हुकूमत ने अपनाई, वो अंग्रेज़ों की हुकूमत ने अपनाई और उसका असर अब तक कायम है हमारे मुल्क में, हमारे यहाँ की सियासत में, और ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। तो ये जो बेदारी पैदा की जा रही है इसके लिए यकीनन महफिल खुशरंग जैसे इदारे मुबारकबाद के मुस्ताहक हैं। बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ तालीम के लिए भी काम हुआ कि जिन बच्चियों ने आला तालीम में या माध्यमिक से लेकर एमए तक की तालीम में हर कदम पर जो कामयाबियाँ हासिल की हैं उनको इनामात से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई की गई। तो एक तरफ तालीम को फ़रोग़ देने का काम हो रहा है, दूसरी तरफ समाज सुधार का भी काम हो रहा है कि वो तमाम बातें की जा रही हैं कि हमारे यहाँ जो ख़राबियाँ हो जाए हैं उनको किस तरह से दूर किया जाए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त हावड़ा टिकियापाड़ा के कल्पना चावला स्टेडियम में हूँ, जहाँ अदारा महफिल खुशरंग की तरफ से अवार्ड फंक्शन के साथ साथ जंग आज़ादी में रहनुमाओं का क्या रोल था उस पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें कोलकाता और हावड़ा के नामवर हस्तियों ने हिस्सा लिया और अपने ख्यालात से आगाह किया। इस पूरे प्रोग्राम को सजाने संवारने में अफजल खान और उनके साथियों का अहम रोल रहा। इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने वालों में कैसे शमीम साहब के अलावा फरदीन खान, अशर हाशमी, इस तरह के उमर गज़ाली, इस तरह के कई लोग हैं, बहुत से लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। आइए सुनते हैं इन लोगों का इस बारे में, इस प्रोग्राम के सिलसिले में और जंग आज़ादी के सिलसिले में उनका क्या कहना है। मैं महफिल खुश अदारा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा। आज का मेन मोटिव प्रोग्राम का यही था, एजुकेशन एंड वुमेन एंड कोविड-19 में जो भी सोशल वर्कर थे। तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इन्होंने वुमेंस को, लड़कियों को इस अवार्ड से नवाजा है ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। और इसी तरीके से क्या होगा कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, जो लड़कियां हैं, वो भी इस तरीके से एजुकेशन हासिल करेंगी तो उन्हें भी एक ये पैगाम जाता है कि वो भी कुछ ऐसा करे ताकि उन्हें भी इस तरीके से कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई भी अदारा हो, उन्हें इस तरीके से सम्मानित करे इस प्रोग्राम से। तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जितने भी इस अदारे से मेंबर मुंसलिक हैं, चाहे वो सेक्रेटरी हो या जो भी हो, सारे जन का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी तरह से आप लोग प्रोग्राम करते रहिए एजुकेशन के रिलेटेड, ताकि लोगों को हौसला अफजाई होते रहे। बहुत मैं महफिल इदारा खुश महफिल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें इस अवार्ड से नवाजा और हमारे एजुकेशन विमेंस एजुकेशन के बारे में इतने ज़्यादा हम लोगों को हौसला अफजाई किया। इसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ सकेंगे और हमारे लाइफ में हम वुमेंस सबसे पीछे थी, आज हम लोग सबसे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये महफिल ने हमें बहुत हौसला अफजाई की है। मैं इनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। थैंक यू। मेरा नाम नूर फिरदौस है। मैं BHMS कर रही हूँ फ्रॉम द कॉलेज ऑफ नेताईचरण होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। थैंक यू। মানে এটা এতই বেশি ইম্পর্টেন্ট হয়ে গেছে যা আজকের সিচুয়েশন আছে যা আমরা ফেস করছি, সেই হিসাব থেকে যদি আমরা মানে লটা না জানি তো সেটা মানে পড়ার কোনো আমাদের কোনো ইম্পর্টেন্স হবে না।
তো ওই হিসাব থেকে যদি দেখা যায় তো উই হ্যাভ টু বি অ্যাওয়্যার, মানে আমরা যেটা যে বিলসগুলো পাস হচ্ছে, যে অ্যাক্টগুলো আসে, সেটা নিয়ে আমাদেরকে অ্যাওয়্যার থাকতে হবে কি যেটা আমরা জানছি, যেটা আমাদের দেশে হচ্ছে সেটা আমরা বুঝতে পারি। যদি না বুঝতে পারি তো ওর বিষয় বলে বা ওর বিষয়ে কিছু করে কোনো লাভ নেই। তো সেটাই আমাদের হচ্ছে মেন মোটিভ কি হোয়াট এভার ইজ হ্যাপেনিং নাও আ ডেজ, তো ওটাকে নিয়ে আমরা মানে অ্যাওয়্যার থাকি আর আন্ডারস্ট্যান্ড করি কি व्हाट इज़ गोइंग टू बी हैपन एंड व्हाट इज़ हैपनिंग राइट नाउ। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जनता टीवी का, और आज हावड़ा टिकिया पारे में जो अवार्ड फंक्शन रखे गए हैं, इन लोगों ने अदारा खुश रंग महफिल ने जो अवार्डीज़ को अवार्ड दिए हैं, सही मानों में तमाम अवार्डीज़ काबिल मुबारकबाद है और जो अवार्ड के मुस्तहक थे इनमें हुस्न इत्तफाक है कि मुझे भी अवार्ड दिया गया है। मैं इस अवार्ड को बसत बहुत खुलूस से कबूल फरमाता हूँ, इसलिए कि डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से वो शख्स जो मोहब्बत करता था चला गया हमारे दरमियान से, ये अवार्ड मेरे नाम दिया गया और डॉक्टर राहत इंदौरी के नाम से मैं इस अवार्ड का अदारा खुश रंग का शुक्रिया अदा करते हुए यहाँ के तमाम उद्वा अदीब और शोरा कराम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ासकर अदब की महफ़िल में आज की जो कामयाब तरीन महफ़िल सजाई है अब्दुल साहब ने, अब्दुल साहब काबिल मुबारकबाद है। बहुत शुक्रिया, जय हिंद। रंग की तरफ से आज ये जो मुज़ाकरा और जो प्रोग्राम था ये बहुत ही कामयाबी के साथ हमकिनार हुआ, और मैं समझता हूँ कि ये हावड़ा के लिए बहुत बड़ी बात है कि जिस तरह से महफ़िल खुश रंग और उसके साथ साथ अंजुमन जमहूरियत पसंद मुसन्निफ़ीन उर्दू हलक़े में अपनी उर्दू नवाज़ी अंजाम दे रहा है। मैं समझता हूँ कि ये आवाम के लिए और उर्दू के लोगों के लिए बड़ी खुशी की बात है। आज की ये महफ़िल वाकई बहुत कामयाब रही, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए कि महफ़िल इनाम की तकसीम के सिलसिले की भी मुनक़िद हुई और उसमें जंग आज़ादी के सिलसिले का एक मुज़ाकरा भी हुआ। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़िक्र ज़रूरी है कि आज़ादी तो हमें मिली, मगर आज़ादी के बाद अब जिस आज़ादी के लिए हम उम्मीद कर रहे थे, क्या वो आज़ादी मिली? मैं समझता हूँ कि अभी वो दिन नहीं आया, वरना शायर को ये नहीं कहना पड़ता कि ये दाग दाग उजाला, ये सब गज़ीदा शहर, वो इंतज़ार था जिसका वो ये शहर तो नहीं। तो अभी बहुत दूर जाना है और इस मौजू पे बहुत कुछ बोलना है और सीखना है, और मैं समझता हूँ कि आज़ादी उसी वक्त मिलेगी जब हम मुत्तहिद होंगे और हालात बदल जाएं, तब सही मानों में हम कहेंगे कि हमें आज़ादी मिली। बहुत शुक्रिया। आज जो इदारा महफ़िल खुश रंग की तरफ से इलाक़े के उन तलबा तालिबात की हौसला अफजाई के लिए महफ़िल का इनेकाद किया गया जिन्होंने इम्तहान में और तालीम के मैदान में नुमाया कामयाबी हासिल की और अपने इलाक़े का भी नाम रोशन किया और अपने मुल्क व कौम का भी नाम रोशन किया। उनको इनामात से नवाजा गया, उनको अवार्ड पेश किए गए। ये यकीनन एक खुश अमल है जिससे हमारी नई नस्ल की हौसला अफजाई होती है। इस तरह की तकरीबात का इनेकाद किया जाना चाहिए। हमारे पुरखों ने, हमारे सलाफ ने कितनी कुर्बानियाँ पेश की, लिहाजा हमको अपनी आज़ादी की हिफाजत करनी है, और जो फ़िरक़ा परस्त तबका जो है आज़ादी को बर्बाद करना चाहता है, उनके नापाक इरादों को नाकाम कर देना चाहिए। अफजल खान साहब, उनको इस्तक़बालियत देने की भी तजवीज़ पेश आई ताकि लोगों की हौसला अफजाई हो सके। महफ़िल खुश रंग की आज की महफ़िल कई एतबार से बहुत अहम थी। सबसे अहम बात ये थी कि इन्होंने सेमिनार किया, इनामात की तकसीम की और उसके साथ तलबा तालिबात को भी नवाजा। एक मजमूई तौर पर यह अदबी, इल्मी और सियासी तकरीब थी जिसमें सबसे अहम मजमून अपना मकाला डॉक्टर मंसूर आलम ने पेश किया, जिसमें हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में मुश्तरका क़यादत, हिंदू मुस्लिम मिली हुई क़यादत पर बहुत तफसील से बात की। उन्होंने दो अहम गोशे उठाए, एक तो मीर जाफ़र और मीर सादिक का तज़किरा उन्होंने किया, जाफ़र अज़ बंगाल, सादिक अज़ दक्कन, और दूसरे उन्होंने उलमा के किरदार पर कुछ सवालात कायम किए।
जैसे आज के उलमा हमारी क़यादत कितनी कर रहे हैं और कैसी कर रहे हैं, और आज़ादी से कबल के उन उलमा ने जो हज़ारों की तादाद में लटकाए गए थे, उनका किरदार क्या था, आज का किरदार क्या है। जैसे आज मसलहत और मसालहत की बात उन्होंने अंडरलाइन की, लेकिन उधर जो था वो लोग अपनी जानें कुर्बान कर रहे थे। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सबक था उसमें कि हम नए सिरे से सोचें और नए सिरे से उस हिंदुस्तान को दरियाफ्त करें जिसमें हमारा रोल था। इस वक्त हम अपना रोल खो चुके हैं। उस मकाले के लिए मैं डॉक्टर मंसूर आलम को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने वो बात कही थी जो बहुत दिनों से नहीं कही गई थी या मैंने नहीं सुनी थी। अदारा महफिल खुशरंग की जानिब से मुतअद्दिद प्रोग्राम होते रहते हैं और हम लोग अपने पूरे इलाके से बहुत दूर से आते हैं, क्योंकि वाकई जिस तरीके का जिस नौइयत का प्रोग्राम होता है, इल्मी, तालीमी, सकाफ़ती, समाजी, इसके लिए मैं इस अदारे के सेक्रेटरी अफजल खान साहब को मुबारकबाद देता हूँ। से आज जो तकरीब का एहतमाम किया गया वो काबिल मुबारकबाद है और काबिल सताइश भी, इसलिए कि आज के इस दौर में जबकि लोगों को तकसीम की जा रही है, नफ़रत फैलाया जा रहा है और एक दूसरे के ख़िलाफ़ शक व शुबहात पहले किए जा रहे हैं, उस वक्त इस किस्म का प्रोग्राम जो कि सबों को करीब लाता है, तमाम ज़बानों को, तमाम मज़हबों को, तमाम फ़िरक़ों को, वो काबिल सताइश, काबिल मुबारकबाद है। और इसके लिए तंजीम के तमाम अरकान और उनके रूह रवां अफजल खान साहब मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। इदारा महफिल खुशरंग का आज का ये प्रोग्राम, जिसकी निज़ामत का किरदार मैं निभा रहा था, बड़ा खुशअस्लूबी से ये प्रोग्राम ख़त्म हुआ, इख्तिताम पजीर हुआ। जितने बड़े बड़े लोग थे उन्होंने शिरकत करी, मौजूद हस्तियाँ इसमें थी। कुछ लोगों को अवार्ड से नवाजा गया और उनकी तायीद की गई ताकि वो आने वाले वक्तों में अपना और नुमाया किरदार अदा कर सकें। हमारी खुशनसीबी है कि आज इस प्रोग्राम की सदारत हज़रत कैसर शमीम साहब कर रहे थे और इदारा महफिल खुशरंग के सदर मोहतरम हलीम साबिर साहब भी यहाँ मौजूद थे और उनके इब्तिदाई कलमात के साथ प्रोग्राम शुरू भी हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम और भी इंशाअल्लाह ताला अच्छी तरीके से किया जाएगा। ये 8वां प्रोग्राम था इदारा महफिल खुशरंग की तरफ से और आने वाले दिनों में भी प्रोग्राम हम इंशाअल्लाह इसी तरीके से करते रहेंगे और सबों को जोड़ते रहेंगे, उर्दू की खिदमत में नुमाया किरदार अदा करते रहेंगे। शुक्रिया।